जी हाँ, हर बीतते दिन के साथ ये नया युद्ध विध्वंसक होता चला जा रहा है। लेबनान और इजराइल के बीच में हर रोज नई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डरा देने वाली हैं और टीवी9 भारतवर्ष युद्ध भूमि में पहुंच चुका है, ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। हम लेबनान युद्ध का लेटेस्ट अपडेट आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर चीन से आ रही है। जी हां, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, ऐसी खबरें हैं। चीन के सोशल मीडिया के हवाले से यह खबर मिल रही है। सीसीपी प्लानरी बैठक के दौरान स्ट्रोक आने की खबर सामने आई है कि जिनपिंग को स्ट्रोक है, ब्रेन स्ट्रोक है। चीन का भविष्य तय करने के लिए ये बैठक हो रही थी और इसी से ही सोशल मीडिया से बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। क्या कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं? सीसीपी जो बैठक होती है, प्लानरी बैठक होती है, इससे क्या डिटेल्स निकल कर आ रही है? मनीष झा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या डिटेल मिल रही है? क्या वाकई शी जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है? देखिए निधि, ये बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है और इसका रीजन ये है कि चीन के सोशल मीडिया में इसे लेकर बेहद चर्चा हो रही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की प्लीनरी बैठक सोमवार से शुरू हुई है और गुरुवार तक चलने वाली है और उसमें शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया था। बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक रिलीज जारी किया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग ने जो पॉलिटिकल किस तरह से आगे बढ़ेंगे इसको लेकर अपनी एक रिपोर्ट भी पेश की है। लेकिन खबर यह है जो कि पार्टी के अंदर के ही लोगों ने सोशल मीडिया में कुछ लोगों को दी है, उसके मुताबिक बैठक के दौरान शी जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक आया और उनकी तबीयत बेहद खराब है। हालांकि देखिए, शी जिनपिंग शातिर हैं, शी जिनपिंग काफ़ी कुटिल किस्म के हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ होंगे। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर शी जिनपिंग के स्वस्थ होने या फिर उनके बीमार होने को लेकर कहीं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, जबकि चीन की सोशल मीडिया में इसे लेकर इशारों में काफ़ी कुछ चर्चा चल रही है। एक स्क्रीनशॉट भी हम दिखा रहे हैं जिसमें कि सीसीपी ने अपने इस ऑफिशियल बैठक के होने की बात भी कही है। वहीं दूसरी तरफ जो चीन के सोशल मीडिया में खबरें हैं उसमें यहां तक कहा जा रहा है कि चाचा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, उम्मीद नहीं है कि वो बचेंगे ऐसी स्थिति, और वैसी स्थिति में उनके साथ के जो लोग हैं वो अंदर से बेहद खुश हैं। इस तरह की तमाम तरह की बातें चल रही है। हो सकता है ये रूमर भी हो सकता है ये फैक्ट भी हो, उम्र तो हो ही गई है, ऐसा नहीं है कि वो अजर अमर है। ऐसी स्थिति में शी जिनपिंग की हालत क्या है इसके बारे में अंदाजा नहीं है, लेकिन खबर सोशल मीडिया से चीन से आई है कि शी जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। जी, और ऐसे में ताज्जुब भी नहीं होना चाहिए, जैसा मनीषा आपने बताया कि आधिकारिक तौर पर कुछ सामने नहीं आया, वैसे भी चीन से कुछ भी निकलकर चीजें बाहर नहीं आती। सोशल मीडिया पर जरूर ये बात कही गई है। इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इजराइल से जुड़ी बड़ी खबर। इजराइल पर हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा हमला हुआ। इजराइल पर दागी 150 से ज्यादा मिसाइलें, 24 घंटे में 150 मिसाइल दागने का दावा किया गया है। ये देखिए आप, हिजबुल्लाह ने एक साथ 150 मिसाइलें दागकर इस बड़े हमले को अंजाम दिया। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले का सबसे नया वीडियो भी सामने आ चुका है। हिजबुल्लाह ने एक साथ दागी है 20 से ज्यादा मिसाइलें। इजराइल के किर्यत शिमोना में भीषण तबाही मची है। हमले में इजराइल को भारी नुकसान होने की खबरें भी हैं। ये जो 20+ मिसाइलें दागी गई हैं, इससे इजराइल को नुकसान हुआ है। किर्यत शिमोना शहर में नुकसान हुआ है। इजरायली प्रशासन की लोगों से शेल्टर में रहने की अपील सामने आई। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हिजबुल्लाह के कई रॉकेट हमलों को इजराइल ने नाकाम किया। इजरायली आयरन डोम ने नाकाम किया हिजबुल्लाह के हमलों को। यह तस्वीर देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर इन हमलों को अंजाम जरूर दिया गया, लेकिन जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, इसने इन हमलों को नाकाम किया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, किर्यत शिमोना पर अभी अटैक हुआ है। अभी हमला हुआ है। आपको बता दें, आईडीएफ की 769वीं ब्रिगेड पर विध्वंसक प्रहार। 769वीं ब्रिगेड कमांड मुख्यालय पर अटैक किया गया है। ये बड़ा अटैक बताया जा रहा है जो इजराइल पर अभी हुआ है।
तो लेबनान की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि पिछले 24 घंटे में उसने 150 मिसाइलें दागी हैं और इस तरह से 48 घंटे में कुल मिलाकर 200 मिसाइलों से हमला किया गया और 48 घंटे में 100 रॉकेट बरसा चुका है। अब आप यहां पर देखिए बीते 24 घंटे में क्या है दावा, 150 मिसाइल हमले किए गए, 48 घंटे में 200 मिसाइलें लेबनान की तरफ से दागी गई हैं। जी हाँ, और ये भी बताया जा रहा है 100 रॉकेट बरसाए गए, 48 घंटे में इतना विध्वंस हुआ है। टारगेट क्या है? किरियत शिमोना। मकसद क्या है? इजराइल की तबाही। और ऐलान क्या है? महाविध्वंस का अभी सिर्फ ये ट्रेलर भर नजर आ रहा है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। ब्रिगेडियर त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत के तौर पर, साथ ही ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको देखकर इन तस्वीरों को क्या लग रहा है? ये बताने के लिए काफी है कि ट्रेलर भर है, पिक्चर अभी बाकी है, या इजराइल का एक और पलटवार होगा लेबनान की तरफ? देखिए, इजराइल और लेबनान की जो आपस की लड़ाई है पुरानी है। मैं थोड़ा आपको ले चलूँ 2006 की लड़ाई आप याद कीजिए। 34 दिन तक वो लड़ाई चली थी और लेबनान का मतलब होता है हिजबुल्लाह ही लड़ रहा है। उन 34 दिनों में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, 10 लाख लेबनीज वहाँ से विस्थापित हुए थे। लेकिन उस लड़ाई का अगर आउटकम कहें, इजराइल जरूर जीता था, लेकिन हिजबुल्लाह एक फाइटिंग फोर्स बन गया था और वही चीज़ अभी तक चली आ रही है। लेकिन गनीमत है कि अभी तक जितनी इनकी लड़ाई या 7 अक्टूबर के बाद जो भी हमले हो रहे हैं वो रॉकेट्स, मिसाइल या एयर के साथ हैं, ये इन्फेंट्री का नहीं हो रहा है। अभी तक जो रॉकेट्स दाग रहा है हिजबुल्लाह या जो मिसाइल्स हैं शॉर्ट रेंज के हैं, लो फ्लाइंग हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उसको ये मिल रहा है, आयरन डोम सबको जो है डिटेक्ट नहीं कर सकता। वो ईरान से जो मिसाइल्स आई थी उन्होंने 99% दावा किया, क्योंकि वो लंबी और ऊंची दूरी वाली मिसाइल्स थी, हाइट वाली मिसाइल्स थी, डिटेक्ट हो गई। ये पूरी डिटेक्ट नहीं होती हैं। इस वजह से ये रॉकेट्स और मिसाइल्स शॉर्ट रेंज की जो 40 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक की हैं और तेल अभी तक ये दाग सकता है हिजबुल्लाह। तो ये अपने रॉकेट्स और मिसाइल से हमले कर रहा है और नुकसान भी हो रहा है इजराइल का, लेकिन काफी कुछ आयरन बिल्कुल, और इजराइल को जो नुकसान है वो भी हो रहा है। हालांकि जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है। सर, एक और बड़ी खबर का हम रुख कर हिजबुल्लाह के हमले पर इजराइल का बहुत बड़ा दावा, हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। इस बात का दावा, हिजबुल्लाह के हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में IDF का भीषण अटैक हुआ है। दक्षिणी लेबनान के हौला, कफ्र, किला और बानी हयान में हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रात भर बमबारी होती रही। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बड़े हमले को अंजाम दिया। लेबनान के यारिन शहर पर IDF का अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के काफिले पर ड्रोन अटैक किया गया। हमले में हिजबुल्लाह को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। ये देखिए ड्रोन अटैक की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में कैसे इजराइल ने लेबनान में तबाही मचाई है और लगातार ये युद्ध बड़ा होता जा रहा है। दक्षिणी लेबनान पर बारूदी वर्षा हुई है। यारिन में, जी हां, यारिनी में जहां पर सुमित चौधरी भी पहुंचे हैं, इस जगह पर सबसे ज्यादा हमले और तबाही मची है और ये सबूत सामने आए हैं। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया। बिल्कुल, और इसके अलावा जिस्र अल खरदली में 2 हिजबुल्लाह के जो लड़ाके उनको इजराइल की तरफ से ढेर किया गया हमलों में 5 सीरियाई नागरिकों की मौत की जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही। इस तरह से जो विध्वंस है वो हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ किस तरह से मचा हुआ है। और इस तरफ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे, लगातार आप देखिए ड्रोन के जरिए जिस तरह से हमले को अंजाम दिया गया है। यारिन शहर पर यह हमला है जिसको अंजाम दिया गया। DK पांडे सर, हम देख रहे हैं दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और हिजबुल्लाह ने तो कह दिया कि महाविध्वंस का ये तो महज ट्रेलर है। अगर ये ट्रेलर है तो अंजाम आपको क्या नजर आ रहा है?
देखिए, अगर हम देखें तो ये एक क्रम चल रहा है, दर दर एक आपस में जो है उठापटक हो रही है, क्योंकि जुलाई के पहले सप्ताह में इजराइल ने जब अटैक किया तो मोहम्मद नासिर जो उनके बहुत बड़े प्लानर थे, साउथ लेबनान से जो अटैक हो रहे हैं उसका मास्टरमाइंड और प्लानर जो है मोहम्मद नासिर थे, उनको इजराइल ने ख़त्म किया। उसके गुस्से में, उसकी प्रतिशोध में लेबनान के हफिजुल्लाह ने सदर्न लेबनान से 200 रॉकेट का बैराज अटैक किया और उसके बाद जो है प्रत्युत्तर दिया इजराइल। तो उसी के क्रम में ये जो पिछले 24 घंटे में अटैक हुए हैं, वो भी जो ब्लाट के ऊपर जो अटैक हुआ, जहाँ पर लॉन्चर था, जहाँ पर 40 और 50 रॉकेट और मिसाइल्स के अटैक की बात की जा रही है, उस लॉन्चर को उन्होंने ध्वंस किया है आईडीएफ ने। तो ये जो क्रम चल रहा है दर बदर, इसका कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मजेदार चीज़ ये है कि ईरान का पूरा सपोर्ट है इनको, और जो भी चीज़ें इनको मिल रही हैं, जैसे आयरन डोम के बारे में बात हो रही थी कि आयरन डोम जो ने कुछ मिसाइल्स को धराशायी किया और कुछ पर वो अटैक किया। हालांकि आईडीएफ का ये जो ब्रीफिंग है उसमें कहा गया कोई भी इसमें नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पिछले दिनों में अटैक में लगभग 400 लेबनीज मारे जा चुके हैं और जो इजरायली लोग हैं लगभग 20 सैनिकों की हत्या की जो है इस पर खबर मिल रही है। देखना ये होगा कि ये क्रम कब तक चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर समाप्ति होनी चाहिए, कहीं पूर्ण विराम होना चाहिए। लेकिन उस दिशा में जो अमेरिका ने 3 चरणीय शांति समझौता करने का प्रयास किया था, उस पर जो है कार्रवाई शुरू तो हुई, लेकिन वो फिर जो है ठंडे बस्ती में चली गई। यहाँ पर ये देखना होगा कि अलग अलग मुल्क क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, खासतौर पर अमेरिका पर भी सबकी नजरें हैं कि अब अमेरिका क्या करता है। एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान पर इजराइल का हमला बहुत तेज हो गया। TV9 भारतवर्ष पहला ऐसा चैनल है जो साउथ लेबनान की आखिरी पोस्ट यानी यारिनी तक पहुंचा है। यारिनी गांव साउथ लेबनान का अंतिम गांव है और ये गांव हिजबुल्लाह का गढ़ बताया जा रहा है। ठीक 48 घंटे पहले इजराइल ने इस गांव पर बमबारी की है और ये देखिए तस्वीरें बता रही हैं कि ये सबूत है कि कितनी ज्यादा तबाही यहाँ पर मची है। सब कुछ तहस नहस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह जगह अड्डे बने हुए थे हिजबुल्लाह के, यहाँ पर यहीं पर इनके ठिकाने हैं, यहीं पर ही प्रहार किया है इजराइल ने। हमले के ठीक बाद TV9 संवाददाता सुमित चौधरी इसी यारिनी गांव में पहुंचे, जहां तबाही को साफ साफ यहां पर देखा जा सकता है। यारिनी में मेयर हाउस ध्वस्त कर दिया गया इजराइल की तरफ से। इसी मेयर हाउस से संवाददाता सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस समय जिस इमारत के सामने खड़ा हूं, यह है यारिनी की मिनिस्ट्री यानी मेयर का वो ऑफिस जिसको 2 से 4 दिन पहले बर्बाद कर दिया गया। इस पर बम्बारमेंट हुई है। देखिए तस्वीरें देखिए, ये है यहाँ के हालात। ये यहाँ का सबसे, आप कह सकते हैं कि इसको सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल बिल्डिंग थी जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। 2-3 दिन पहले इसमें बम्बारमेंट की गई है और यहाँ के ताज़ा हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए इसे मिनिस्ट्री यारिनी की कहा जाता है। सब कुछ खाली है। और देखिए अभी, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि उस तरफ निशांत, एक बार उस तरफ, वो इजराइल का इलाका है, बिल्कुल सामने है ये इलाका। हम इस समय उनकी जद में भी, हम उनके सामने ही हैं, हम अभी उनके सर्विलेंस में होंगे। अगर हम मूवमेंट कर रहे होंगे, चीज़ें दिखा रहे होंगे, तो हो सकता है कि हम पर भी नज़र बनाई रखी गई हो। और देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखा दूँ कि किस तरीके का यहाँ पर है। और ये यूनाइटेड नेशन का भी ऑफिस है। देखिए ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है यारिनी का। आप देखिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस और यारिनी, यहाँ पर इसको भी टारगेट किया गया। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जंग के मैदान में सब कुछ भूल दिया जाता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे। और अभी यहाँ के जो देखिए, यहाँ पे जो टारगेट किया है, इस पूरी बिल्डिंग को खाली कर दिया गया हालांकि। और यहाँ पर लोगों के खाने पीने का सामान, उनकी चीज़ों के लिए रखा गया होगा। यहाँ पुलिस की जीप खड़ी है। ये पुलिस स्टेशन भी है, आप कह सकते हैं कि इसमें जो एम्बुलेंस और पुलिस स्टेशन, यहाँ पे अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं कि सारी चीज़ें जस की तस हैं। और यारिनी का इलाका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आखिरी है। और मैं आपको ज़रा ताज़ा हालात यहाँ के वॉर जोन के दिखा रहा हूँ कि इस समय के हालात क्या हैं। साउथ लेबनान TV9 भारतवर्ष अकेला ऐसा चैनल है जो इस समय इस वॉर जोन के अंदर मौजूद है। अकेला ऐसा नेटवर्क है जो आपको ये बता रहा है कि आखिरकार अभी गाज़ा के बाद, गाज़ा और ख़ासतौर पर राफा, इन जगहों के जंग के बाद अब नया वॉर फ्रंट जो है, जो इमर्जिंग वॉर फ्रंट जिसको कह रहे हैं, वो आखिरकार यही क्यों बन रहा है। और ये वो पहले गाँव है या फिर आप आखिरी गाँव भी इन्हें कह सकते हैं जो इस समय साउथ लेबनान के बॉर्डर पर है। और यहीं से जंग का आगाज़ होगा, यहीं से जंग लगातार बढ़ेगी। और मैं आपको लगातार यहाँ पर जो हालात हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजीज़ में पिछले कई दिनों में बदलाव किए हैं। उसने अब अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है। उसने लगातार ये कोशिश की है कि उसके आर्म्स एंड एम्युनिशंस के बारे में जितना लोगों को पता लगे उतना कम, उतना अच्छा है। और ख़ास बात यह कि देखिए
ये फेंसिंग की गई है इस इलाकों में। हालांकि देखिए ये अपने ऑफिसेस को करने के लिए, और अभी हिजबुल्लाह की मैं बात कर रहा था कि हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्रैटेजीज में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि उसने अब ज़्यादा फोकस करना शुरू किया है आर्टिलरी के ऊपर, रॉकेट लॉन्चर्स के ऊपर, मिसाइल के ऊपर, क्योंकि अब उसके पास ऑप्शन जो है वो आप कह सकते हैं क्लोज बैटल की, यानी 5-7 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में इजराइल के इलाकों को टारगेट करना है, तो उसके लिए उसको आर्टिलरी चाहिए यानी तोपखाना। और अभी कहा जा रहा है कि उसने रूस से, सोवियत यूनियन टाइम के समय के कई आर्टिलरीज को इन इलाकों में छुपाया हुआ है और यहीं से रह रहकर उस पर अटैक किया जा रहा है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो अब अपने दूसरे स्मॉल, आप कह सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर रहा है, घरों से अटैक कर रहा है, और इसी वजह से इन घरों को इजराइल टारगेट कर रहा है। इजराइल को लग रहा है कि देखिए इन्हीं घरों का इस्तेमाल करके, इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह हम पर टारगेट कर रहा है, और इसी वजह से इन इलाकों के अंदर ज़्यादातर बड़ी बड़ी इमारतों को, इंपॉर्टेंट जगहों को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा था कि ये यूएन का ऑफिस भी और यहाँ पर इनकी मिनिस्ट्री भी है, इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, सब कुछ तबाह हो चुका है। और ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है यारीनी का, यानी आखिरी गांव का, जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और देखिए हमारे साथ अचल मल्होत्रा सर भी जुड़े हुए। अचल सर, ये देखिए जिन जगहों पर हमले किए गए, जो रिपोर्ट सुमित चौधरी हमारे संवाददाता दिखा रहे थे, ये हिजबुल्लाह के ठिकाने नहीं है। मेयर हाउस पर हमला किया गया, यूएन की एक इमारत पर हमला किया गया। क्या ऐसे में मजबूर हो जाएगा लेबनान डायरेक्ट एंट्री के लिए भी इस युद्ध में? देखिए, डायरेक्ट जहां तक इजराइल और लेबनान का सवाल है, तो हम कहने को लेबनान बोलते हैं, लेकिन है तो सदर्न लेबनान जो हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है। तो ये लड़ाई इजराइल और सदर्न लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच में है। हमास दूसरी तरफ है, हूती वाले जो हैं वो पानी के रास्ते से उनकी मदद कर रहे हैं। कुल मिला के 3 नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, जो ईरान के साथ उनके लिंक जुड़े हुए हैं। तो आप ये कहना कि लेबनान की इसमें एंट्री हो जाएगी, लेबनान की एंट्री से हमारा क्या मतलब है? लेबनान में सदर्न लेबनान तक ही रहा है आज तक, ये सीमित वहीं सीमित रहेगा और हिजबुल्लाह ही लड़ेगा इसके लिए। मुझे नहीं लगता कि मेनलैंड लेबनान से इसकी जो है वो होगी। हाँ, यूएन और ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए हल्ला मचेगा, इजराइल के ऊपर एक्शन लेने की बात होगी। इससे पहले भी हो चुका है इंटरनेशनल। नहीं, अच्छा सर, ये सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि अभी हाल ही में एक जो बयान था वो लेबनान के विदेश मंत्री का भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इजराइल के हमले हो रहे हैं, हम शांत नहीं बैठने वाले। हाँ, वो ठीक है, शांत बैठने ना बैठने से आप ये कयास नहीं लगाइए कि वो मिलिट्री रूप से आगे बढ़ के आ जाएंगे। वो यूएन में शोर मचाएंगे। अब तो यूएन के भी ऑफिस को टारगेट किया गया है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। इजराइल तो ऑलरेडी शैडो में है। इजराइल के अगेंस्ट तो इजिप्ट उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया था और उसके ऊपर बहुत से दूसरे इल्जाम भी हैं, लेकिन इस समय इजराइल कुछ नहीं देख रहा है। ये सब उसे कोलैटरल डैमेज बता के वो अपना किनारा कर रहा है। बिल्कुल अचल सर, बड़ी बात आपने कही कि अब स्ट्रैटेजिकली टारगेट तय कर दिया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से और इसका ऐलान भी कर दिया गया है और अब विध्वंस और ज्यादा बढ़ेगा। एक और बड़ी खबर में आऊंगी अचल सर आपके पास। हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर स्ट्राइक हुई है, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल ने किया विध्वंसक अटैक। देखिए, एक के बाद एक का अटैक हो रहा है, पलटवार हो रहा है। अब इजराइल की तरफ से भी ये पलड़ा भारी नजर आ रहा है कि वो एक के बाद एक अटैक कर रहा है इसी साउथ लेबनान पर, जो कि कब्जे में है हिजबुल्लाह के। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में 2 हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर हुए हैं। लेबनान के तबनत रोड पर हमले में मारे गए ये 2 हिजबुल्लाह के लड़ाके। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस्र अल खरदली इलाके में से स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं साउथ लेबनान की एक और तस्वीर आपके सामने, जहां लेबनान के तबनत रोड पर यह हमला हुआ और इस हमले में 2 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं, जो खबर है। और तस्वीर भी उस हमले के बाद के वहां के हालात क्या बने वो आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ तो हिजबुल्लाह के विध्वंसक हमले लगातार तेज हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल जबरदस्त जवाबी पलटवार कर रहा है। दोनों तरफ से बारूदी बरसात हो रही है। 200 मिसाइल हमले, 100 रॉकेट अटैक, विध्वंस की नई बिसात के तहत हिजबुल्लाह ये हमले कर रहा है और इसीलिए ही कहा जा रहा है कि अटैक ज्यादा होगा। मनीष भी काफी देर से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ, छोटा सा कमेंट, उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास चलते हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त जो साउथ लेबनान की स्थिति है, यानी हिजबुल्लाह जहां पर कब्जा करके बैठा है, वहां पर इजराइल कितने बड़े अटैक करेगा?
देखिए, इजराइल अटैक कर भी रहा है। इजराइल ने कल 3 एयर स्ट्राइक किए, 3 ठिकानों पर आर्टिलरी से फायर किए और उसके बाद उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए जब लेबनान की तरफ से करीब 80 के करीब रॉकेट दागे गए तो फिर इजराइल की तरफ से भी लगातार अटैक हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में 24 घंटे में कम से कम 2-4 राउंड तो जरूर दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो साउथ लेबनान के उन इलाकों में इजरायली अटैक के बावजूद हिजबुल्लाह का हौसला पस्त नहीं हो रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार ऐसे अटैक हो रहे हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए 7 अक्टूबर के बाद अकेला हिजबुल्लाह ऐसा संगठन है जो इजराइल की धरती पर लगातार अटैक करने में सफलतापूर्वक कामयाब हो रहा है। जी, और लगातार इन हमलों की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। इस बीच मनीष, एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इजराइल के हमलों के बाद यारीनी में हिजबुल्लाह लड़ाके अंडरग्राउंड हो गए हैं। पूरे इलाके में हिजबुल्लाह के सिर्फ झंडे ही नजर आ रहे हैं। यारीनी के नागरिकों को भी इजराइल ने निशाना बनाया है। हम इस समय यारीनी में हैं और मैं आपको ये बता रहा था कि इस समय के घोस्ट टाउन कैसे हैं। देखिए, हालांकि हम बहुत ज़्यादा अभी सेंसिटिव एरिया में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार मैं फाइटर एयरक्राफ्ट की आवाज़ सुन पा रहा हूँ और वो देखिए, वो है इजराइल का एरिया। निशान जरा दिखाइए, वो इजराइल का एरिया जहाँ से लगातार फायर चल रहा है। और ये बिल्कुल सामने का यारीनी इलाका, खुला बॉर्डर है, आप देख सकते हैं, पूरा खुला इलाका है, बहुत संवेदनशील है। निशान थोड़ा सा इधर आ जाए, क्योंकि कहते हैं कि कई बार वो सिविलियंस को टारगेट कर देता है ये समझ के कि शायद ये हिजबुल्लाह के लोग हो सकते हैं। और देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ घर खाली मिलेंगे, कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। लगातार यहाँ पर बड़े बड़े घर आपको दिखेंगे, खाली है, लेकिन सब कुछ खाली है यहाँ पर, स्कूल, कॉलेजेस, जो भी चीज़ें हैं। और वो पूरा इलाका अगर आप देखें, वो बिल्डिंग जो ऊपर देख रहे हैं आप, वो पूरा का पूरा इजराइल का इलाका है जहाँ से लगातार बम्बारमेंट की जा रही है। और अभी यारीनी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इन आखिरी गाँव से ही लगातार आर्टिलरी से अटैक किया जा रहा है। कहा यह भी गया कि हिजबुल्लाह ने इन्हीं जगहों के ऊपर अपनी आर्टिलरी छुपाई हुई है और रह रहकर यहाँ से अटैक किया जा रहा है। और इजराइल इन इलाकों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहता है, 5 किलोमीटर के वैक्यूम को क्रिएट करना चाहता है, ताकि इन इलाकों से किसी भी तरीके से वो हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दे। और ये इलाके इस समय सबसे बड़े सेंसिटिव जोन भी है। सुमित की आपने रिपोर्ट देखी यारीनी गांव से, जो कि आखिरी गांव बताया जाता है लेबनान का, साउथ लेबनान का। और ईरान का बहुत बड़ा दावा इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर एक और आ रही है, युद्ध हार रहा है इजराइल। ईरान का कहना है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़त मिल रही है। ये दावा ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री कानी ने किया है। तो ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री बघेरी कानी ने जो कहा उससे साफ है कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट के लिए कुछ खास प्लान है। 2 बड़े दावे कानी ने अपने इंटरव्यू में किए। पहला दावा क्या है कि वेस्ट एशिया में इजराइल जंग हार रहा है, और दूसरा दावा यह कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को लगातार बढ़त मिल रही है। और आपको बता दें कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान के प्रॉक्सी गुटों का एक समूह है जो ईरान के इशारों पर खून की नदियां बहाने से पीछे नहीं हटता है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में जो देश शामिल हैं उनमें इराक है, लेबनान है, सीरिया है और यमन भी शामिल है। साथ ही चीन और रूस को अपना अच्छा दोस्त जताते हुए भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है। त्रिपाठी सर, आप जो देख रहे हैं, क्योंकि क्या ये संदेश देने की कोशिश है कि ईरान, इराक, सीरिया, यमन, ये सब देश साथ में आ जाए और एक साथ मिलकर अटैक करें ताकि अमेरिका को मैसेज जाए? देखिए निधि, ये जो ईरान ने कहा है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये ईरान ने ही बनाया है और इसमें देश के जो सरकार हैं वो शामिल नहीं है। इसमें जो है, इसमें 8 टोटल इनके ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स या टेररिस्ट ग्रुप्स कहिए, जिसमें हिजबुल्लाह है, जिसमें हौतीज़ हैं, ये मिला करके करीब हमास भी है। 8 ग्रुप्स हैं जो शामिल हैं और अभी जो है सब सामने नहीं आए हैं। हाँ, हमास के साथ लड़ाई जरूर जारी है। हमास के साथ ही फिलिस्तीन के तकरीबन 4 ग्रुप्स और हैं जो वहाँ पर हैं। जहाँ तक हिजबुल्लाह का सवाल है, उसके साथ अब जाकर के एक और ग्रुप आया है जो लेबनीज रेसिस्टेंस ब्रिगेड है, जिसने भी कुछ फायरिंग की है। तो ये लोग अभी तक इजराइल के ऊपर कुछ न कब्जा कर पाए हैं न उसको हरा पाए हैं। ये जरूर है कि इजराइल स्ट्रेच हो गया है तकरीबन 100 किलोमीटर के इलाके में, गाजा में पूरा का पूरा। और ये 3 फ्रंट अब खुल गए हैं, हौतीज के साथ, इधर जो है हिजबुल्लाह के साथ। लेकिन हमें ध्यान देने की बात है कि इसमें ईरान जो है कुछ गेन नहीं किया है उसने, क्योंकि उसने इजराइल के ऊपर अपने मिसाइल दा करके देख लिया कि उसको जवाब मिला। उसको जो है उसके बाद कोई और एक्शन नहीं कर पाया। ठीक है, सपोर्ट जो जरूर दे रहा है। हाँ। और जो आपने बताया एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का एम है, ईरान ने अभी बोला था पिछले महीने कि हम मिल करके
इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ठीक है, राइट। बिल्कुल त्रिपाठी सर, और सवाल यह भी कि क्या ये जो ईरान का बयान है वो इजराइल पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की रणनीति भी है क्या? सर एक और खबर का रुख कर, ईरान के पास अमेरिका की ड्रिल ईगल पार्टनर 2024 नाम से इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। आर्मेनिया के येरेवन में साझा सैन्य अभ्यास की तस्वीर आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, अल कुद्स के लड़ाकों का वीडियो सामने आया है। हमला करते दिखे अल कुद्स के लड़ाके, ईरान का प्रॉक्सी संगठन है अल कुद्स, और इन्हीं लड़ाकों का ये वीडियो सामने आया है। हमला करते दिख रहे हैं ये लड़ाके। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल पुलिस का बहुत बड़ा दावा, इजराइल में ईरान के जासूस मौजूद हैं। इजराइल पुलिस की तरफ से यह दावा, जासूसों के जरिए ईरान का जो मिशन है वो अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। तो इजराइल पुलिस ये दावा कर रही है। नागरिक गिरफ्तार कर लिए गए हैं इसी घटना को लेकर। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरानी खुफिया विभाग के लिए यह काम किया जा रहा है। ये देखिए खबर है कि 3 इजरायली नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। ये आशंका थी और उसके बाद फिर ये एक्शन देखने को मिला। दावा ये क्या किया गया है कि ईरानी खुफिया विभाग के लिए ये काम किया जा रहा है और ईरान के लिए इजराइल की जासूसी सामने आ रही है। अब सबूत क्या मिले? ईरानी एजेंट से चैट और मनी ट्रेल भी सबूतों के तौर पर हासिल हुआ है। जासूसों को पकड़ने का जो ऑपरेशन है वो चलाया गया, इजराइल पुलिस और शिन बेट की तरफ से इस ऑपरेशन को चलाया गया। डीके पांडे सर, ये तो सभी को पता है कि इजराइल और ईरान की दुश्मनी कैसे है और ईरान हर तरीके से इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये जो खबर आ रही है, जो इजराइल की जासूसी करने की बात है और इजरायली नागरिकों को शामिल किया गया, यहां क्या मोटिव आपको नजर आ रहा है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार से अंदर की बाहर जो खुफिया खबरें हैं उनको पकड़ें। ह्यूमन इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस हर वॉर में रही और अभी भी रही। मजेदार चीज़ ये है कि जब भी कोई युद्ध शुरू होता है तो पहली कैजुअलिटी कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन होती है, और जिस प्रकार से पोस्चरिंग का खेल खेला जा रहा है, ईरान ने कहा कि जो इजराइल हार रहा है और इजराइल ने कहा कि हम ईरान के अब हमारे वहाँ पर जासूस हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो बातें कही जा रही हैं, इनके पीछे उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम आपको साइकोलॉजिकली दबाव डालें और आपको सोचे मजबूर करें कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सार्थक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे तनाव के बीच में जब सेंटिमेंटल और ग्राउंड पर हम जब गोलाबारी देख रहे हैं तो युद्ध किस दिशा में जा रहा है ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि इसका अंत कहीं नहीं दिख रहा है। अब हमें देखना होगा कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो, उस दिशा में किस प्रकार से कदम उठें। भारत ने हमेशा कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते के द्वारा ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं, लेकिन कौन इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल ये मोमेंट पे लग नहीं रहा सर कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ये काम होगा या कुछ बात बन पाएगी पीस की। बहरहाल एक बड़ी खबर है अचल सर, इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। ईरान के जासूसी प्लान पर खुलासा हुआ है। नौकरी, पैसों का लालच देकर जासूसी कराई जा रही है। इजरायली पुलिस शिन बेट का ये दावा है। देखिए दावा बहुत बड़ा किया जा रहा है। जासूसी प्लान पर खुलासा किया है इजराइल ने। तो ईरान के जासूसी प्लान पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि जासूसी प्लान तैयार किया जा रहा है। ईरान की तरफ से नौकरी, पैसों का लालच देकर ये जासूसी हो रही है और ये दावा इजराइल की पुलिस शिन बेट का, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी में है, शिन बेट का दावा किया जा रहा है। अब सवाल है कि क्या इजराइल में बड़ा मिशन इस वक्त ईरान की तरफ से चलाया जा रहा है, क्योंकि जो हालिया गिरफ्तारी हुई है वो इसी तरफ संकेत कर रही है। क्योंकि कल खबर आई कि मिस्र से कुछ संदिग्ध आतंकी भी इजराइल में घुसे हैं और अब ये जासूसी वाला बड़ा खुलासा जो आपके सामने हम कर रहे हैं। आखिर ये पूरा खेल है क्या? युद्ध के बीच जासूसी का ये एंगल अचानक से क्यों सामने आ रहा है? और आपको बता दें कि ईरान के सीक्रेट प्लान पर यह खुलासा हुआ है। आपको बताने जा रहे हैं कि इजराइल पुलिस ने दावा क्या किया है। इजरायली नागरिकों से जासूसी करा रहा है और जॉब, पैसों का लालच देकर ये जासूसी कराई जा रही है। टेलीग्राम जैसे सोशल साइट से नेटवर्किंग हो रही है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है और जॉब साइट्स के जरिए भी झांसे में लिया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी में एजेंट्स को भुगतान किया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है। अचल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ इस खबर के साथ ही कि ईरान का ये जो सीक्रेट प्लान है जिसका खुलासा इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी टीम कर रही है, शिन बेट जिसे कहा जाता है, क्या इसमें सच्चाई नजर आ रही है
और क्या आपको लगता है कि आगे चल के लेबनान या इजराइल में या हिजबुल्लाह या इजराइल में कहीं बात डायलॉग की आती है या पीस की आती है? आपके सवाल में दो एलिमेंट्स हैं। पहला तो जो आपने इंटेलिजेंस और जासूसी नेटवर्क की बात करी है, तो अंग्रेजी में कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इसे रूल आउट नहीं किया जा रहा। अभी ये तो युद्ध का समय है। इवन शांति के समय में जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं, हर बड़े देश के इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी दुनिया में फैले रहते हैं, तो आप थ्योरेटिकली इसे रूल आउट नहीं कर सकते। हालांकि इजराइल का जो आम नागरिक है, उसकी आइडियोलॉजिकल जो अपब्रिंगिंग है, वो ईरान के काफ़ी खिलाफ है। तो यहाँ एक थोड़ा सा सवाल उठता है कि पेट्रियटिज्म पे आपने सवाल उठाया इजरायली पॉपुलेशन का, तो कुछ एलिमेंट्स हो सकते ज़रूरत के मारे, पैसे के मारे बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पूरी तरह से आप रूल आउट नहीं कर सकते, बट ये इंफॉर्मेशन साइको वॉर उसका भी हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने करी पीस की बात करी, तो मुझे तो अभी दूर दूर तक उसके कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। दो पार्टीज खास तौर से ना हिजबुल्लाह जो है इस समय पीछे हटने वाले हैं। इजराइल खास तौर से वो इस मौके का फायदा उठाकर हिजबुल्लाह को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने के उसमें है, और साथ ही साथ हमास और हिजबुल्लाह, इन दोनों को अल्टीमेटली एलिमिनेट, न्यूट्रलाइज करने का उसका जो ऑपरेशन है, उसे रोकने के लिए इजराइल के पास इस समय कोई ठोस वजह नहीं है। और मुझे नहीं लगता अमेरिका या और दूसरे देश जो हैं कोई भी इसमें, क्योंकि इस युद्ध पे एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ईरान के साथ जिनके लिंक जुड़े हुए हैं। तो पीस प्रोसेस तो दूर दूर तक मुझे दिखाई देने चाहिए। ये बड़ी बात आपने अचल सर कही है कि हाल फिलहाल में तो शांति स्थापित हो पाएगी, ऐसा बिल्कुल इंडिकेशन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आएंगे सर एक बार फिर से आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह की छावनियों को तबाह किया है। यूएन के प्रतिष्ठानों पर भी हमला कर रहा है इजराइल। हमले के डर से गांव वालों ने पूरा का पूरा इलाका खाली कर दिया है। हम इस समय साउथ लेबनान के यारीनी इलाके में हैं और अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको नज़र आएगा हिजबुल्लाह के झंडे लगे हुए हैं, फ्लैग, यानी ये हिजबुल्लाह के इलाके में, टेरिटरी में हम घुस गए हैं। और यारीनी आखिरी विलेज है यहाँ का, और कल रात को यहाँ पर जिस तरीके से अटैक किए गए थे उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि 4 दिन से लगातार यारीनी में अटैक जारी हैं, और अगर आप देखें यारीनी का वो इलाका जहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन एक टावर या फिर एक जगह बना रखी थी, अगर आप देखें सोलर इक्विपमेंट या दूसरी चीज़ें लगा रखी थी, ये कम्युनिकेशन टावर टाइप एक काम कर रहा था, कमांड एंड कंट्रोल, यहाँ पर अटैक किया गया। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भयानक ये अटैक था कि पूरी जो इमारत है वो ध्वस्त हो गई। यारीनी वो इलाका है, मैं आपको बता रहा था कि जो बॉर्डर पर है, हालांकि यहाँ पर यूएन की मौजूदगी भी है, लेकिन आप अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो तो आपको आज समझ में आएगा कि ऊपर शायद फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं, उनकी आवाज़ें मैं सुन सकता हूँ। ये इजराइल के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और लगातार इन इलाकों के अंदर बम्बारमेंट की जा रही है, यानी गोलीबारी की जा रही है। और अभी भी मैं इन आवाज़ों को सुन सकता हूँ क्योंकि लगातार ये इन इलाकों में फ्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये इलाका जो है वो सारा का सारा गोलान हाइट, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि वो सारा इलाका जो है वो इजराइल का वो इलाका है जो इजराइल लगातार जहाँ से बड़े ऑपरेशन चला रहा है। निशांत, मेरे कैमरा पर्सन से मैं आग्रह करूंगा आए मेरे साथ आगे और दिखाएं कि देखिए ये तबाही के मंजर है, ये तबाही के निशान है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। लाल सागर में हूती का विध्वंसक हमला हुआ है। हूती ने लाल सागर में जहाज को निशाना बनाया है। ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल तक दागी गई है। हूती के हमले में ऑयल टैंकर जहाज में ये आग लग गई है। देखिए तस्वीरें, देखिए चियोस लायन तेल जहाज पर ये हमला हुआ है और आग इतनी ज्यादा लगी कि ब्लास्ट बड़ा होता हुआ दिखाई दिया। तो लाल सागर और भूमध्य सागर में हूती के हमले काफी तेज हो गए हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया के जहाज पर इस हमले को अंजाम दिया गया। पूरी डिटेल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उस तरफ आप देखिए कैसे लाइबेरिया के जहाज पर हमला किया गया। लाल सागर में हूती का आतंक आप देखिए। लाल सागर और भूमध्य सागर में हूती विद्रोहियों के हमले और तेज हुए हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश लाइबेरिया के जहाज पर इस बार हमला किया गया। जी हाँ, हूती ने चियोस लायन ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। ये डेलिब्रेट अटैक था। हूती ने ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इसके अलावा डिटेल मिल रही है 6 महीने में हूती ने दर्जनों समुद्री जहाज को अब तक निशाना बनाया है।
और इसके अलावा फिलिस्तीन के पास से होकर गुजरने वाले खास तौर पर जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है और यह ताजा हमला जो हमने आपको दिखाया